सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज यूपी एमबीबीएस बीडीएस राउंड 3 काउंसलिंग का जो है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट नोटिस आया है गाइज। देखते हैं, उसको बताते हैं आपको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। उसके बाद कोई तरह का अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी मिल जाएगा, तो इंस्टा आईडी पे को जो है आकर कर मुझे फॉलो करके आप जो है मुझसे पर्सनल बात कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा इस। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है जिसका मैं डिस्कस करने वाला था, ये जो है इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 3 और ऑनलाइन काउंसलिंग। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपको जो है इस तरह का एक PDF खुल जाएगा। चलिए मैं आपको ये PDF बताने वाला हूँ। इनका क्या है लिस्ट, ये इसको चलिए पढ़ के मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो निजी, इसमें क्या है कि चॉइस फिलिंग के संबंध में है काउंसलिंग का। निजी क्षेत्र के मेडिकल एंड डेंटल एंड विश्वविद्यालय में MBBS BDS पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि चॉइस फिलिंग के पूर्व संबंधित कॉलेज के बारे में पूर्ण जानकारी अपने स्तरों पर प्राप्त करने के उपरांत में चॉइस फिलिंग एवं लॉक करें। सही बात है। पॉइंट ये कह रहा है कि आप जिस भी कॉलेज को चॉइस फिलिंग करना चाह रहे हैं तो उस कॉलेज के बारे में अगर इच्छुक है तो पूरा जानकारी लेकर ही उसको चॉइस फिल करें और लॉक करें। पॉइंट 2 डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट 2 क्या कह रहा है? पॉइंट 2 कह रहा है क्या, निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेज की सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अल्पसंख्यक गैर अल्पसंख्यक कॉलेज संस्था विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले फीस स्ट्रक्चर, वो जो है उनका फीस स्ट्रक्चर जो कॉलेज का है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। ये आपको जो है चॉइस फिलिंग करने से पहले देख लेना है। अब पॉइंट 3 की बात कर लेते हैं गाइस। तो पॉइंट 3 क्या कह रहा है कि रीट याचिका नंबर 6828/2024 यूपी अनएडिटेड मेडिकल एंड अलायंस साइंसेस कॉलेज वेलफेयर एसोसिएशन व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मध्य उच्च न्यायालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यानी इनके संबंध में कुछ दिया हुआ है। इनको एक बार जो है पूरा पढ़ने की ज़रूरत मैं फिल नहीं करता हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ। तो उनके द्वारा क्या है कि द्वारा निजी क्षेत्र के गैर अल्पसंख्यक संस्थानों को शुल्क निर्धारण के संबंध में अति और उक्त सूचना के उपरांत में चॉइस फिलिंग नहीं करें। तो यानी कि जो रूल जारी किया गया है किस कॉलेज का क्या फिर स्ट्रक्चर है वो जानने के बाद ही आपको जारी करना है, मतलब चॉइस फिलिंग करना है। पॉइंट 4 देख लेते हैं। यूजी नीट का जो इनका क्या है, प्रथम द्वितीय और तृतीय राउंड की काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण सिक्योरिटी धनराशि यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कर चुके हैं तिथि तक जमा की, जो भी उनका निर्धारित तिथि है तब तक उनको आपको जमा कर देना है। उसके बाद जो है आपको जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन है उनको जो है जो उनका डेट है उसके अंदर ही कर लेना है। तो कह रहा है कि उनके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन के उपरांत वैध पाए जाने पर यानी ऐसे विद्यार्थी को चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया हेतु आधार, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट अगर आपका सही पाया जाएगा तभी आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। उसके बाद पॉइंट इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अभ्यर्थी द्वारा राजकीय निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की सीटों पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्हीं कॉलेजों की चॉइस भरी जाएगी जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कि जो है आप इसका कोई सीमा नहीं, आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। रिजल्ट आने से पहले आप जो है चॉइस कर पाएंगे और आपको जो कॉलेज पसंद है, जो कॉलेज आप उसको ही चॉइस फिलिंग करेंगे जिसमें आपको एडमिशन लेना है। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। अभ्यर्थी द्वारा कैंडिडेट द्वारा चॉइस लॉक करने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव अथवा परिवर्तन नहीं हो सकता है, न ही इस संबंध में निदेशालय में प्राप्त किसी भी प्रार्थना पत्र का विचार किया जाएगा। यानी कि आप एक बार लॉक कर लिए तब उसमें कोई तरह का चेंज नहीं होगा। इसके विषय में बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। प्रथम द्वितीय यानी कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड काउंसलिंग में प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग में रफल अर्थात कॉलेज अपग्रेड करने के इच्छुक हैं वह उस कॉलेज के पाठ्यक्रम की चॉइस ना करें। कह रहे हैं कि जिनको जो है क्या है कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में काउंसलिंग में जो है एडमिशन ले लिया है और तीसरे राउंड में उन काउंसलिंग में उनको जो है क्या करना था, उनको अपग्रेड करना था, है ना। अपग्रेड करने के लिए इच्छुक है तो उस कॉलेज पाठ्यक्रम की चॉइस ना करें जिसके द्वारा प्रवेश लिया गया है, यानी जिस कॉलेज में आप जो है कर लिए हैं तो उसके द्वारा नहीं करना है।
अन्यथा ऐसी स्थिति में पूर्व आवंटित सीट पुनः आवंटित हो जाएगी, यानी कि जिस कॉलेज को आपको मिल गया है उसको आप जो है अपग्रेड में डालिएगा तो फिर वही सीट मिल जाएगा। सही बात है। जो ऐसे कैंडिडेट को नोडल लेटर का पर उपस्थित होकर पूर्व की भांति प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं गाइस। अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण जो है पूर्ण आवंटित हेतु दिए गए विकल्प के अनुसार अभ्यर्थी को यदि कोई अन्य सीट आवंटित हो जाती है तो पूर्व आवंटित सीट स्वतः रिक्त हो जाएगी, किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित हो जाएगी। पूर्ण आवंटित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व आवंटित सीट पर यथा बनी रहेगी। कहने का मतलब कि अपग्रेड अगर जिस कैंडिडेट ने किया है अगर वो सीट उसको मिल जाता है तो जो है अपग्रेड हो जाता है तो नए सीट पर उसका एडमिशन होगा और पिछले वाला जो सीट था वो कैंसिल हो जाएगा, उसके सीट पर दूसरे स्टूडेंट को दे दिया जाएगा एडमिशन। चल अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। थर्ड राउंड काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करने के समय अभ्यर्थी को सेकेंड राउंड की आवंटित, अनावंटित और नॉट रिपोर्टेड एवं रिजाइन सीटें क्लियर कट वैकेंसी के तौर पर प्रदर्शित होगी। कहने मतलब थर्ड राउंड में जो है काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करने के समय अभ्यर्थी को जो है सेकंड राउंड में जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ था या जिसने रिपोर्ट नहीं किया और जिसने जो है रिज़ाइन कर दिया, सीटें रिज़ाइन कर दिया, क्लियर कट वैकेंसी के तौर पर उनको जो है वैकेंसी के तौर पर आपको मिलेगा, वो सीट जो है आपको मतलब अवेलेबल रहेगा, खाली सीट मिलेगा। कहने का मतलब ये। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि तृतीय राउंड की काउंसलिंग में यानी थर्ड राउंड के काउंसलिंग में कैंडिडेट को सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन का विकल्प भी प्रदर्शित होगा, यानी कि सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन का जो है आपको ऑप्शन दिया जाएगा। सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन सीटों पर एक प्रकार की वर्चुअल वैकेंसी है, एक तरह का ये वर्चुअल वैकेंसी है जिनके अंतर्गत चॉइस फिलिंग के समय अभ्यर्थी को अपनी श्रेणी की रिक्त सीटों को अतिरिक्त अन्य आरक्षित श्रेणी की सीटों का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। आवंटित प्रक्रिया के समय यदि आरक्षित श्रेणी में कोई भी सीट रिक्त रह जाती है तो ऐसी सीटों का शासन देश संख्या इतना दिनांक 26 जुलाई इतना के निहित इतना द्वारा आवंटित प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। यानी कि अगर कोई सीट रहता है, यानी कि सारी सीट यहाँ पर ओवरऑल बात कह रहा है कि जो है आपका सीट जितना वैकेंट होगा वो कैटेगरी वाइज ऐसे पूरा जो है आपको सीट मैट्रिक्स दे दिया जाएगा। ओवरऑल कहने का इतना ही मतलब है गाइस, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।